सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं सर्वनायक सीरीज़ के अष्टम खंड और नवमी चित्रकथा सर्वशक्ति के बारे में। तो मेरे पास इसका पेपर बैक संस्करण और संग्राहक संस्करण दोनों ही उपलब्ध हैं। दोनों ही राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी वाले रिप्रिंट मैंने ख़रीदे हैं। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी भी शायद इसका पेपर बैक लेकर के आ चुके हैं। संग्राहक संस्करण अभी तक उन्होंने सिर्फ न्यू रिलीज़ का निकाला है। और इस सीरीज़ में कुल 12 खंड मेरे पास उपलब्ध हैं और टोटल मेरे पास 13 चित्रकथाएं हैं। युगांधर जो सबसे अंत में आपको वहाँ दिख रहा होगा, युगांधर वो आधार खंड है। बाकी की ये सीरीज़ आप देख सकते हैं। मैंने काफ़ी इससे पहले कई वीडियोस में चर्चा करी है। युगांधर से लेकर के सर्व क्रांति जो कि यहाँ पे 8 चित्रकथाएँ रखी हुई हैं और सर्वनायक सीरीज़ के ये 7 जो खंड है, इन सभी की चर्चा और युगांधर की चर्चा करी जा चुकी है पुराने वीडियोज़ में, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सभी के सभी संग्राहक संस्करण रखे हुए हैं यहाँ पर। तो इन संग्राहक संस्करणों में विशेषता ये है कि ये जो संग्राहक संस्करण है वो हार्ड बाउंड में मिलते हैं। इस पर लिखा हुआ है स्पेशल कलेक्टर एडिशन। और थोड़ा सा आपको पेपर बैक से थोड़ा सा जो फील है कवर का डिफरेंट आता है। जैसे कि ये 2022 का राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का जो लोगो है, सुपर कमांडर ध्रुव ईयर वाला, तो वो यहाँ देखिए वो थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस्ड है। और ये जो टांग है, जो ये प्रचंडा है और ये परमाणु है, 2 सुपर हीरो हैं। ये पूर्व काल के नायक हैं, ये वर्तमान काल के नायक। और इनका कोई द्वंद्व हो रहा है जो पहले भी जारी था। मतलब सबसे पहली जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें इनकी जो है इनका द्वंद्व दिखाया गया था। तो अष्टम खंड में फिर से कैसे, वो भी बताऊँगा मैं आपको। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये ऊपर का जो ये लाइट ग्रीन कर्व है इस तरीके का, देन फिर डार्क ग्रीन कलर कर्व है, वो हटा दिया गया है। तो पूरा आर्ट इस संग्राहक संस्करण में देखने को मिलता है। मनोज गुप्ता जी का लोगो जो का त्यों यहाँ देखने को मिलता है। ये राज कॉमिक्स का लोगो भी देखने को मिलता है। और ये जो आर्ट है ये थोड़ी सी जूम करी हुई है, इस वजह से हमको थोड़ा सा और जूम वर्जन इसमें दिखाई देता है। इसलिए कुछ पार्ट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर स्पेशल कलेक्टर एडिशन छपा हुआ है, ये कुछ इसमें अंतर आ जाता है। बाकी दोनों ही लगभग सेम है। यहाँ पे ब्रह्मांड रक्षक का लोगो लगा हुआ है, वो लोगो यहाँ से हटा दिया गया है। तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। बाकी ये एक हार्ड बाउंड है और दूसरा पेपर बैक है, और कोई इनमें जो है कोई अंतर नहीं है। 325 रुपये मूल्य संग्राहक संस्करण का रखा गया है और 170 रुपये जो मूल्य है वो पेपर बैक का रखा गया है। हालांकि इस पर प्रिंटर नहीं है, प्रिंटेड शायद 160 होगा, क्योंकि जब शुरुआत में इस सीरीज़ को जब प्रिंट करने की शुरुआत करी गई थी तब 160 रुपये मूल्य रखा गया था। और बाद में जो है इसको फिर शायद ये स्ट्रिप्स ही कुछ ब्लैक स्ट्रिप्स लगा दी गई है। तो सभी जो सर्वनायक की सीरीज़ है उसके पेपर बैक के मूल्य आपको दिखाई नहीं देंगे इसमें, जो अभी आप मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो रिप्रिंट्स आए हैं। तो बात करते हैं, ये मैं अनबॉक्सिंग में भी क्लियर कर चुका हूँ। जो अनबॉक्सिंग किया था मैंने इस सेट का वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो सर्वनायक सीरीज़ की विशेषता ये है कि इसमें राज कॉमिक्स से लगभग सारे ही सुपर हीरो आ चुके हैं जो अब तक प्रकाशित हुए हैं, और अगर कुछ बच गए हैं तो वो अभी और आ रहे हैं। और न सिर्फ राज कॉमिक्स के बल्कि ऐसी और अदर पब्लिकेशंस जिनके राइट्स राज कॉमिक्स ने ले लिए थे, जैसे कि मान लो नूतन कॉमिक्स का भूतनाथ है, तुलसी कॉमिक्स का तोसी है, हालांकि तोसी अभी तक आया नहीं है, ऑफिशियल रिलीज नहीं हुआ। किंग कॉमिक्स हैं, जो भी कॉमिक्स हैं, मतलब जहाँ पर भी राज कॉमिक्स का अधिकार बनता था वो देर सवेर आ ही रहे हैं। तो ये सीरीज अभी भी चालू है, जारी है। और इसका जो द्वादश खंड यानी कि 12वां जो एक कॉमिक्स है, 12वां कॉमिक्स तो नहीं बोलूँगा मैं, 13वां कॉमिक्स बोलूँगा। इसके बाद 3 कॉमिक्स और अनाउंस हो चुके हैं। इसके सर्वरण के बाद में सर्वग्रहण जो कि 13वां खंड होगा, और उसके बाद 14 खंड सर्व आयुध, और उसके बाद में जो है सर्व समर, ये 15वां खंड होगा। तो सर्व ग्रहण और सर्व आयुध मनोज गुप्ता जी ला चुके हैं पेपर बैग में। और हालांकि मैंने संजय गुप्ता जी वाले जो है ऑर्डर किए हैं कॉमिक्स, तो वो थोड़ा सा बिग साइज़ में आएंगे, डिफरेंस रहेगा। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ, क्योंकि सारे के सारे संग्राहक संस्करण मनोज गुप्ता जी वाले ले चुका हूँ, कॉम्बोज में पेपर बैग भी हैं। संजय गुप्ता जी वाला अभी तक मैंने सर्वनायक सीरीज़ का कोई कॉमिक्स नहीं लिया है, खाली प्रकोष्ठ के कैदी वो एक मैंने कॉम्बो में लिया था, जो कि सर्वनायक विस्तार का 5वां कॉमिक्स है। तो अभी मैं संजय गुप्ता जी वाला इसका नेक्स्ट जो पार्ट है सर्वग्रहण, वो ऑर्डर कर चुका हूँ। इसी वजह से मुझे वो अभी तक नहीं मिला है, वो संग्राहक संस्करण मैंने ऑर्डर किया है। अन्यथा उसके दोनों पार्ट पेपर बैग में सर्व आयुध और सर्व ग्रहण मनोज गुप्ता जी की तरफ से रिलीज हो चुके हैं। तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कि नेक्स्ट पार्ट मुझे संग्राहक संस्करण मनोज गुप्ता जी लेने चाहिए या संजय गुप्ता जी ठीक रहेंगे, मतलब खाली एक ही पार्ट काफ़ी रहेगा। और आगे इसमें डिफरेंस भी आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों पब्लिकेशन में कुछ काम तो पहले का हुआ है। आई थिंक ये जो सर्व
ग्रहण है, सर्व समर है, सर्व आयुध है, इनका काम पहले हो चुका है। शायद अब जो कॉमिक्स आएंगे उसमें हो सकता है दोनों प्रकाशन में कुछ कुछ हमको अंतर भी दिखाई दे। खैर ये बातें बाद में कर ली जाएंगी। तो बात करते हैं सर्वशक्ति की। तो ये है पेपर बैग एडिशन, और इस पर पॉली बैग में फिर आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये मैंने यूज़ किया है, मतलब इसमें विदाउट पेपर आपको पॉली बैग मिलेगा ये देखने को, वो विद पॉली बैग देखने को मिलेगा, और उसमें एक बुक मार्क भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अनबॉक्सिंग आप चेक कर सकते हैं इसका, ये देखिए। तो पेपर बैग एडिशन में और संग्राहक जो संस्करण है कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि ये जो फ्रंट एंड बैक कवर जो है उसका इनसाइड का जो ये है, जैसे ये ऐड है राजनगर रीलोडेड का, राजनगर क्षेत्र का जो ऐड है, और यहाँ पर ब्रह्मांड विस्मरण का जो ऐड है वो आपको देखने को नहीं मिलता। और यही पार्ट है जो थोड़ा सा निराश करता है मनोज गुप्ता जी की जो ये रिप्रिंट है इसका, थोड़ा सा लाइट कवर है, ये हल्का सा मॉइस्चर गेन करते ही इससे कर्व हो जाता है, इसलिए पॉली बैग में रखा मैंने। और यहाँ पे थोड़ी सी डल प्रिंटिंग है, ग्लोसी प्रिंटिंग नहीं है जैसे कि नॉर्मल कॉमिक्स में देखने को मिलती है, तो ये एक अंतर है। और संजय गुप्ता जी की वेरिएंट अवेलेबल है, शायद वो 225 रुपये का एक है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, 220 का होगा आई थिंक, तो कुछ 40-50 रुपये का डिफरेंस भी है संजय गुप्ता जी वाले में, इसलिए मैंने ये चूज़ की। युगम धारित्र्यस्य, ये युगम का डायलॉग, युगम जो समय के प्रतिपालक हैं उन्होंने सर्वनायक प्रतियोगिताएँ शुरू करवाई हैं, और आप पुराने वीडियोज़ अगर चेकआउट कर सके तो कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा स्टोरी का। यहाँ पर समरी लिख रखी है जो उसका संक्षिप्त विवरण है कि अब तक क्या क्या हो चुका है। तो सर्व युगांतर, ये देखिए सर्वयुगम सर्वदमन में क्या क्या आ चुका है वो सारा इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सर्वशक्ति, तो उस इससे पहले का जो सर्व क्रांति रखा हुआ उसमें अंधेरे का बेटा निशाचर जाग गया था, तो वो दिखा रखा है कि निशाचर क्या आगे करने वाला है, और उसको जो टक्कर दे सकते हैं जैसे कि मुर्दा एंथनी है, लोरी हैं, ये सुपर कमांडर ध्रुव की कॉमिक्स में आ चुका कैरेक्टर है, एंथोनी राज कॉमिक्स का कैरेक्टर है। और इसमें निशाचर का रेफरेंस भी दिखा रखा है कि निशाचर में किस तरीके से पहले कंट्रोल किया गया था। डोगा और सुपर कमांडर ध्रुव का बहुत ज़बरदस्त टू इन वन कॉमिक्स था, जिसमें ध्रुव को चित्रित किया था अनुपम जी ने, और डोगा की इंकिंग की थी मनोज जी ने, बहुत अच्छा कॉमिक्स था। तो उसकी समरी भी इसमें दिखाई दे रही है कि पहले कैसे कंट्रोल किया था, उसको मिट्टी में दबा कर कंट्रोल किया गया था। ये प्रेत अंकल हैं, ये कपाल कुंडला है। तो राज कॉमिक्स से वो कैरेक्टर जो एक एक जैसी जो जिनमें क्षमताएँ होती हैं, जिनके फील्ड वैसे होते हैं, उनको एक जगह कर दिया गया है सर्वनायक में। तो आगे बढ़ती है स्टोरी, और मुर्दा एंथोनी निशाचर से टक्कर लेता है, और अब जब हम नरक नाशक नागराज भी हम आगे बढ़ चुके हैं, तो हमने अंतहीन के कैरेक्टर को भी जाना है। तो एंथोनी जितना है उससे ज़्यादा गहरा कैरेक्टर निकल करके सामने आता है। खैर वो चल रहा है। इसमें दो आर्टिस्ट हैं, दो चित्रकार हैं। सुशांत पंडा जी ने चित्रांकन करा है, हेमंत कुमार जी ने चित्रांकन करा है। तो ये जो निशाचर वाला, ये जो एंथोनी वाला जो पार्ट है वो पूरा सुशांत पंडा जी ने करा है। और यहाँ से ये प्रतियोगिता कंटिन्यू है, जारी है, योद्धा और डोगा के बीच में। डोगा पर दांव लगाते हैं असुरराज शंभूक, और योद्धा पर दांव लगाते हैं देवराज इंद्र। तो ये प्रतियोगिता जारी है, और ये चित्रांकन जो है हेमंत कुमार जी का मिलेगा। तो आपको क्लियर कट इसमें विभाजन भी है कि कौन सा वाला पार्ट हेमंत कुमार जी ने बनाया है, कौन सा वाला सुशांत पंडा जी ने बनाया है। तो ये खैर पंजा लड़ा रहे होते हैं, और किस प्रकार से योद्धा से डोगा जीत पाएगा ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि डोगा एक सामान्य इंसान है। पर इसमें ऐसा कुछ होता है कि थोड़ा सा छल कपट का प्रयोग भी होता है। छल कपट का प्रयोग कौन करता है, डोगा करते हैं या शंभू करते हैं, वो इसमें बताया हुआ है। और डोगा जीत जाते हैं एक अस्थायी रूप से। और इसमें युगम क्लियर भी करते हैं कि साम दाम दंड वेद का यूज़ करके आप जीत सकते हो प्रतियोगिता। पेज ग्लोसी हैं, काफ़ी अच्छे पेज, मतलब इस पर इससे पहले के जो कुछ रिप्रिंट्स थे उसमें पेज क्वालिटी का अगर डिफरेंस देखें तो ये फिर भी ठीक है, मतलब एक्सेप्टेबल है। मतलब सर्वनायक का जो पूरा रिप्रिंट का पूरा लोट दिया है मनोज जी ने, उसकी पेज क्वालिटी तो अच्छी है। तो यहाँ पर युगम कुछ क्लियरिफाई कर रहे होते हैं इन चीज़ों के बारे में। प्रचंडा और परमाणु जो यहाँ पे दिखा रखे हैं, सर्वशक्तिमान की पहले ही प्रतियोगिता उनके बीच में हुई थी, अब समझ में आएगी क्यों आए। तो प्रचंडा और परमाणु सूक्ष्म रूप में इन दोनों का जब ये चल रहा है पंजा लड़ाने वाली प्रतियोगिता, उसमें कुछ और भूमिका निभा रहे हैं सूक्ष्म रूप में। वो क्या करना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। इतना समझ में आता है कि भाई जो वर्तमान काल के नायकों का भला चाहेंगे परमाणु, और पूर्व काल के जो प्रचंडा, तो मैं भी ये कुछ ऐसा कर रहे हूँ कि डोगा हार जाए पर प्रचंडा चाहते हूँ, या डोगा जीत जाए परमाणु चाहता हूँ, या फिर इनके कोई और मंशा हो। तो इस पूरी जो इनकी प्रतियोगिता है, जो योद्धा हैं, डोगा है, फिर शंभूक हैं, और ये दो हैं, ये सारे मिलकर के एक ही एम पे कर रहे हैं। जो भी होता है वो आगे हो जाता है। इस प्रकार से जो है इनकी प्रतियोगिता चल रही होती है, वो उसका पड़ाव भी ख़त्म होता है इन सब के एफर्ट से, और स्टोरी आगे बढ़ती है। भेड़ाक्ष जो भेड़िया का पुत्र था वो दिखा रखा है, वो नहीं दिखा रखा है, सॉरी, अलग है। अब जो नई प्रतियोगिता शुरू होती है उसमें प्रतियोगिता होगी भेड़िया और अश्वराज के बीच में। शायद इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा सर्व आगमन, वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। उसमें देखिए उसका जो कवर है वो आपको कहेगा इसके बारे में। देखिए भेड़िया का वो रूप है, ये बहुत भयंकर दिखा रखा है कोबी। हालांकि कोबी को ऐसा मैंने पहली बार देखा है हेमंत कुमार जी के चित्रांकन में। पहले धीरज वर्मा जी अलग बनाते थे कोबी को थोड़ा,
ये जो मुंह वाला पार्ट ज़्यादा बढ़ा हुआ बनाया है लेंथ वाइज, जो वो बनाते थे धीरज जी थोड़ा सा सॉफ्ट रहता था, मैं ये ऐसा लग रहा है घड़ियाल जैसा लग रहा है थोड़ा, पर फिर भी अच्छा लग लुक आ रहा है यश है। तो इनकी प्रतियोगिता होती है और इनको दल नायक नहीं चूज़ करते, वो नहीं चुनते हैं, इनको चुनते हैं जो है पहले से ही। एक बार ऐसी प्रतियोगिता के दौरान डोगा मूर्छित हो गए थे, योद्धा मूर्छित हो गए थे, तो संजीवनी बूटी लाने का काम इनको सौंपा गया था, तो उसी तरह से ये चूज़ कर लिए गए थे, मतलब आगे की प्रतियोगिता इनके बीच में नहीं थी। तो खैर इनके बीच में प्रतियोगिता होती है, इनको एक दूसरे को पट्टा पहनाना ऐसा कुछ है, दोनों पशु मानव है, भयंकर युद्ध होता है, स्टोरी आगे चलती है, फाइटिंग सीक्वेंसेज आती हैं और एक बार भेड़िया जीत जाते हैं। कौन से पास का प्रयोग करते हैं वो भी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद में नेक्स्ट है ये चंद्रमा के उपग्रह। चंद्रमा खुद पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन इसमें चंद्रमा के उपग्रह दिखाए गए फोबोस और मोबोस, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वो ये पिंड हैं, आकाशीय पिंड, जो राज कॉमिक्स की जो भेड़िया की स्टोरी में दिखाया जाता है। मतलब भेड़िया की स्टोरी में जो कोबी और भेड़िया, जिसमें कोबी और भेड़िया के जो दो कैरेक्टर थे, बाय द वे ये कोबी है भेड़िया का पशु रूप और ये भेड़िया है, जो नाम भेड़िया है लेकिन ये इंसान है। तो कोबी और भेड़िया मतलब उसका एक जो पशु मानव है जो भेड़िया राजकुमार का कैरेक्टर, उसमें से ये दोनों पार्ट अलग हो जाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज बनी थी। कोबी और भेड़िया 1998 में आया था, उसके बाद बली कुठार 1999 में आया था, पर उसमें भी ये एक होने वाले थे पर हुए नहीं थे। स्टोरीज काफ़ी अच्छी बन पड़ी थी। उसके बाद में 2007-8 में जब नागायन वगैरह आई, तो उसके बाद में अमर प्रेम श्रृंखला आई भेड़िया की, और लास्ट में उसके ना 15 कॉमिक्स के अमर प्रेम थी। उसके बाद में 3 कॉमिक्स और आई थी, वन रक्षक, शापित रक्षक और आहुति, जिसको क्या वन रक्षक नाम से संग्रह संस्करण संजय जी का भी है, जो कि आउट ऑफ स्टॉक रहा है, बहुत ही चर्चा में रहा है। उसमें ऐसा हुआ था कि फिर से एक हो गए थे और जैन की मृत्यु हो गई थी, तो वो उसके बाद से भेड़िया हमको एक देखने को मिल रहा है। यही दो पिंड, आकाशीय पिंड फोबोस और मोबोस, इसके लिए जिम्मेदार थे। तो इसमें इनके भी मानव रूप, मतलब जो समूर्त दिखाया गया इनको, और फिर बाद में इसमें वो समरी भी दिखाई गई है, कैसा क्या हुआ था, किस तरीके से अलग हुए थे, किस तरीके से एक हुए थे, वो पूरी समरी वन रक्षक, शापित रक्षक और आहुति में भी ये हुआ हो, तो ठीक है वो होता है। फिर ये अलग भी हो जाते हैं इसी ग्रह के प्रभाव से। ये देखिए इसमें तो फिर से हमको कोबी और भेड़िया अलग, सर्वनायक सीरीज में दोनों फ्लेवर मिलेंगे, कोबी और भेड़िया एक भी मिलेंगे और अलग भी मिलेंगे। देखिए इसमें यहाँ पर ये है सधम, जो कि विध्वंस में देखने को मिले थे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये गौरव श्रीवास्तव जी का बनाया हुआ चित्रांकन है, मतलब ये अलग है। ये सर्वनायक में ऐसा होता है फुल पेज आर्ट मिलती है किसी और चित्रकार का सेम करेक्टर, मज़ा आता है उसको देखने में। अब यहाँ से ये इतना जो पार्ट था सर्वनायक प्रतियोगिता वाला, जिसमें कि डोगा और योद्धा की प्रतियोगिता चल रही थी, और उसके बाद में जो है भेड़िया और असुराज की प्रतियोगिता शुरू हुई, इतना पार्ट हेमंत कुमार जी ने ड्रॉ करा है यहाँ से यहाँ तक। इससे पहले का सुशांत पंडा जी ने ड्रॉ किया था, इसके बाद का भी सुशांत पंडा जी का है, बस ये गौरव श्रीवास्तव का एक अलग से बनाया हुआ सीन है, वो शानदार लग रहा है। तो अब सुशांत पंडा जी का चित्रांकन शुरू होता है। यहाँ पे समुद्र मंथन चल रहा है, सर्व मंथन, और इसमें ऐसा देखें कि जो महान खलनायक और जो नायक है, तो खलनायकों का पढ़ना थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है, वहाँ पे खलनायक कम पढ़ रहे हैं। ये वर्तमान कॉमिक्स में आया था, ध्रुव की और नागराज की जो ट्विन कॉमिक्स था, ये ऐसा कुछ करता है, इसको भी शामिल कर लिया जाता है कि ये कुछ और बुरी आत्माओं को बुलाएगा, जो करेंगे वो काम, पापियों को बुलाएगा। यहाँ पर है ड्रैकुला, ये प्रेत अंकल में छोटी सी जो लड़की दिखाई थी वो बड़ी हो चुकी है और वो ड्रैकुला की गुलाम हो चुकी है। ये ईरी है जो प्रेत अंकल सीरीज में देखने को मिलता है। तो इनका जो कन्वर्सेशन चल रहा है, ये सधम है, ये अपना काम कर रहे हैं, ये आपस में ही एक दूसरे को डबल क्रॉस करना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे पाप का साम्राज्य हो। तो ड्रैकुला सोचता है कि मैं अपना साम्राज्य बढ़ा लूँगा, सदम सोचता है कि मैं कर लूँगा, जो अपना हिसाब से करता है। सदम अपने त्रिमुंड को कहीं छुपा के आते हैं, वहाँ पे एक उल्लू बैठा होता है, और एकदम से ये एक इसमें करेक्टर दिखाया जाता है इसके जाने के बाद में। पर ये जो है ये सीन देखिए, वहाँ उल्लू बैठा होता है, तो यहाँ पे कोई चीज़ छुपी होती है, या फिर ये उल्लू उसके पास ले जाता है। ये जो है ना कुछ अघोरी टाइप के हैं, अघोरी शक्ति है ये। अब हैं कौन, ये पहले भी आ चुके हैं कि नया कैरेक्टर सर्वनायक डाला गया है, जैसे अडिग डाला गया है, तो क्या अघोरी भी डाला गया। अदरवाइज़ ये कैरेक्टर मैंने शायद, क्योंकि बहुत पुरानी कॉमिक्स में नहीं पढ़ रखी, तो हो सकता है पुराना कोई कॉमिक्स को सर्वनायक सीरीज में यही किया जा रहा है एक्चुअली। पुराने जितने भी कैरेक्टर सबको इंट्रोड्यूस भी करा जा रहा है, रिवाइव भी किया जाता है, रिबूट दिया जा रहा है एक तरीके से। तो इसमें मे बी ये रिबूट दिया गया हो, मे बी कोई नया कैरेक्टर अडिग की तरह अच्छा कैरेक्टर दिख रहा है। तो त्रिमुंड अब इनके हाथों में, त्रिमुंड। यहाँ पे धनंजय हैं, फिर से गौरव श्रीवास्तव जी का शानदार आर्ट, और प्रसाद पटनायक जी का नाम लिखा हुआ, मे बी कलर उन्होंने किए हूँ, मुझे इतना नहीं पता। यहाँ पर तो हेमंत कुमार जी का चित्रांकन है, बहुत शानदार। तो अलग अलग चित्रांकन टाइप के चित्रांकन हमको देखने को मिलते हैं। तो प्रकृति और प्रकृति भाई बहन थे। हमको संहार कॉमिक्स नागराज ध्रुव का 2-in-1 अनुपम जी ने जो बनाया था उसमें देखने मिले थे। यहाँ पे पर्यावा है, ये प्रकृति की बेटी है, और उसको वो उसमें क्षमताएं हैं कि पृथ्वी की जो हालत हो चुकी है सर्वनायक सीरीज में कि वो मनुष्य के रहने लायक नहीं बनी, इसलिए गर्भगृह में यानी कि पृथ्वी के केंद्र में उनको शिफ्ट किया गया। वहाँ पे एक नया एक आर्टिफिशियल नगरी बना करके, ऐसा कुछ उसकी स्टोरी लाइन है। तो पृथ्वी की स्थिति सुधार सकती है पर्यावरण, लेकिन वहाँ पे जो प्रकृति आ जाते हैं और जानते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति की तो क्या हालत कर दी मेरी सिस्टर की, उनके हिसाब से उनकी सिस्टर थी वो, तो वो इसको रोकना चाहते हैं। तो वो अपनी शक्तियों के द्वारा
प्रलयंका जो कि परमाणु के कॉमिक्स का कैरेक्टर और धनंजय को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो इनका द्वंद्व दिखाया जाता है और कुछ शक्तियों का प्रयोग करते हैं। बाद में जो है प्रकृति आकर के उसमें इंटरफेयर करती है और पर्यावरण जो है उसको अपनी सिस्टर मान लेता है धनंजय। मतलब वो अब आगे देखते हैं क्या मोड़ लाता है। यहाँ पे गर्भगृह में भी हिंदू मुसलमान वगैरह में दंगे शुरू हो गए हैं, ये शायद अदर चर्चा लग रहे हैं। और इसमें अब एंट्री होती है अलग टाइप के नायक की। तो अब तक ये सीरियस स्टोरी चल रही थी, इसमें परमाणु, डोगा, गोजो, अश्वराज, सुप्रवण ध्रुव, नागराज, इस तरह के कैरेक्टर हमको देखने को मिलते थे। अब जो है इसमें आपको ये गमराज वगैरह भी जो है, जो गमराज, बांकेलाल, फाइटर टोड्स, इस तरह के कैरेक्टर अभी तक नहीं आए थे। तो गमराज फर्स्ट टाइम आया है सर्वशक्ति में। तो गमराज का कैरेक्टर वगैरह दिखाया गया, तो सारे ही कैरेक्टर आएंगे इसमें। इवन चेरी टफ़ी वगैरह जो एक बार कार्टून कैरेक्टर आए थे वो भी शायद आने वाले, आ गए हैं आगे सर्वन वगैरह। यहाँ पर सुशांत पन्ना जी चित्रांकन है। आगे हमको देखिए यहाँ पे राजन मेहरा जो है वो ध्रुव के जो एक सौतेले पिता हैं, मतलब जिन्होंने गोद ले रखा है। यहाँ पर सुप्रीम हेड देखने को मिलते हैं जो हमको क्राइम किंग में देखने को मिले थे। और काल चक्र सीरीज में अनुपम सिन्हा जी जब बनाते हैं ना सुप्रीम हेड को विद हिज मशीनरी, तो वो बहुत ही विजुअल ट्रीट होता है, एक अलग ही टाइप का फील आता है आपको। चाहे आप क्राइम किंग की बात कर लीजिए, चाहे आप काल चक्र जो सीरीज उसकी बात कर लीजिए, यहाँ पर बड़ा वो आर्टिफिशियल लगता है। जो सुशांत पन्ना जी ने क्या करा, अभी के आर्टिस्ट ऐसे करते हैं, इवन ग्रैंड मास्टर रोबो हो गए या फिर जो इंस्पेक्टर स्टील हो गए, तो उनकी मेगा गन वगैरह, तो उसको लेस डिटेलिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल फ्लैट ऐसा लग रहा है। और ये नीचे का, और इनके हाथ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल लग रहे हैं। मतलब अनुपम सिन्हा जी अलग ही टाइप का ड्रॉ करते हैं। तो सुप्रीम हेड का जो चित्रांकन किया गया है, अच्छा इसमें देखिए इंकिंग है ना विनोद कुमार, ईश्वर आर्ट और स्वाति चौधरी नाम लिखा हुआ। मे बी उनका हो यहाँ पे काम, स्वाति चौधरी मैम का काम हो लास्ट में, मे बी। मतलब तो वो थोड़ा सा मुझे ये क्राइम किंग जो है सुप्रीम हेड वो उतने अप टू द मार्क नहीं लगे। मतलब बाकी जैसे और जो कैरेक्टर्स का चित्रांकन तो बड़ा शानदार लगा। खैर इंकिंग का भी फ़र्क पड़ता है। तो ये कुछ है, तो सुप्रीम हेड दिखा रखे हैं, इनकी मशीन देखो इतनी अप टू द मार्क नहीं है। तो ये कुछ रक्त बीज हैं, पहले रक्त बीज कॉमिक्स में आ चुकी है। तो इसमें ना सारे ही कॉमिक्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, चाहे नए हों पुराने हों जो भी हों। तो अगर आप राजकुमार से रेगुलर पाठक रहे हैं, मैं रेगुलर रहा हूँ नागराज ध्रुव के मामले में, बाकी मैं इतना रेगुलर नहीं रहा, पर फिर भी मुझे काफ़ी आइडिया है इन कॉमिक्स का। तो बहुत ही एक अलग शानदार सीरीज बन पड़ी है, तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ तक सर्वशक्ति तो काफ़ी शानदार है। और नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा सर्व आगमन, उसका भी रिव्यू किया जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें बांकेलाल की भी एंट्री हो चुकी है और बांकेलाल के हाथ में शायद ही त्रिफना आ चुका है। त्रिफना का भी कुछ चक्कर चल रहा है इसके अंदर, जो भी है वो पता लगेगा। इसमें वही उस समय का ऐड है फिनिक्स, मतलब ये 2015-16 के आसपास आई थी कॉमिक्स, तो तब का ऐड वगैरह है। देखिए तब से अटकी हुई सीरीज़ पड़ी है। तो अब सर्वशक्ति तक हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद बचता है सर्व आगमन, फिर सर्वव्यू का रिव्यू, नेक्स्ट इसका रिव्यू किया जाएगा, पर समय लगेगा थोड़ा सा उसमें। और मेरे पास लास्ट ये हो सकता है कि जब तक कि हम यहाँ तक पहुँचे, मेरे पास आगे के पार्ट भी आ जाए। ये वही अघोरी लग रहे हैं जो अभी इसमें दिखाए थे। तो देखते स्टोरी कहाँ तक पहुँचती है। पहले थे इसके कुछ पार्ट्स मेरे पास में, टुकड़ों टुकड़ों में थे। सर्वशक्ति था, सर्व प्रलय था मेरे पास में, सर्व क्रांति था, सर्वागमन तो इतने थे कि उस समय मतलब मैंने सोचा कि एक पार्ट का क्या करना जब पूरी सीरीज़ नहीं है। इसके तो मैं गिव अवेज भी किए थे, पर वो सारे ख़त्म करके फिर वापस लेने पड़े मनोज गुप्ता जी वाले। तो खैर इसको नई पार्ट लाने से एक सर्वनायक सीरीज़ का भी एक उद्धार हो गया, तो लोग इसको परचेज करना चाहते हैं। और इसी में देखिए सर्वरण जो है, इस पर पहले कोई लेना चाहता नहीं था। इसको 40% तक का डिस्काउंट मिलता था, अब ये विदाउट डिस्काउंट मिलती है, क्योंकि अब इसकी डिमांड अपने आप हो जाएगी जब नई सीरीज आएंगी। तो खैर, तो इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी इस रिव्यू को एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।